हेलो स्मार्टीज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। दो घात समीकरण क्या है। इसके पहले मैं बहुपद वाले चीज़ों को बता चुका हूँ। बहुपद वह होता है घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाए। आज मैं बेसिकली श्रीधराचार्य का जो नियम है, जो दो मूल हैं, वो मूल में आप डाउट रहते हो कैसे क्या लगाएं, क्योंकि समीकरण भाई उन्होंने एक व्यापक समीकरण दिया है, उस समीकरण को बताऊंगा। जैसे कि एक द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है। व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये व्यापक समीकरण है। ये बराबर 0 है नहीं। ये श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार इसके दो मूल निकलेंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। कैसे निकलेंगे वो मैं बता रहा हूं। दोनों पक्षों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4a को जोड़ें और घटाएंगे। 4a को दोनों पक्षों को गुणा करने पर, 4a से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, 4a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब इसमें आप गुणा करेंगे 4a, तो 4a से आप गुणा करिए तो क्या हो गया, a हो गया x की पावर, यहाँ 4a है तो x की पावर 3 हो गई। यहाँ a हो गया, 4 सब में लगना चाहिए, 4 यहाँ पर भी हो गया और 4 यहाँ पर भी हो गया। 4a b x हो गया। यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4a c हो गया। यहाँ पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये गुणा करने पर दोनों चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले गुणा करने की जो प्रक्रिया है आप सीख चुके। अब द्विघात का सबसे बड़ा नियम यह होता प्यारे बच्चों, कोई भी चीज जो माइनस रहे इस तरह से तो वो उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अगर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। अब इस चीज को मैं उसी के अकॉर्डिंग हल करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या है, इस चीज को हटाना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, या 4a x की पावर 3 प्लस 4a b x बराबर माइनस 4ac। अब ये चीज आपका क्लियर हो गया। यहाँ एक चीज हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, यहाँ 4a है तो यहाँ इसकी पावर 2 ही रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। बस यही चीज ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। यह नियम इसी पर डिपेंड है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग का तरीका बता रहा हूं, पहले सीखिए, क्योंकि रटने वाली बात नहीं। पूर्ण वर्ग क्या है, जैसे अगर कोई पद इस तरह से लिखा रहे तो क्या करते हो, जब दो पद रहे तो पहले पद का वर्गमूल लो, दुगना। पहला क्या करेंगे, पहले पद का वर्गमूल लो, आ गया a, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करते हो, दूसरे पद को दुगना करो। नंबर 3, तीसरे पद में उसी से भाग करो। भाग करने पर जो आएगा उसका वर्ग कर दो, यानी b, अर्थात b स्क्वायर इसमें हम जोड़ देंगे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको a प्लस b होल वर्ग, यही पूर्ण वर्ग हो गया। हमने क्या किया, अगर दो पदीय व्यंजक रहे और एक स्क्वायर में हो, जैसे यही चीज इसमें फॉलो किया जाएगा। पहले पद का वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने के बाद दुगना किया, दुगना करने के बाद दूसरे पद में भाग किया, भाग करने पर जो आया वर्ग किया, वही जोड़ा और घटाया गया। जोड़ सकते हैं और घटाएंगे अगर अगला पक्ष होगा, या
कोई पद अगर रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका नियम क्या है, दोनों पदों का वर्गमूल लेके दुगना करके जोड़। यहां नियम अलग है, दो पदीय में अंतर होता है। अब यहां पर क्या किया गया, हमने क्या किया, इस पद का वर्गमूल लिया, इस पद का हमने वर्गमूल लिया, वही चीज सेम टू सेम दोहराएंगे। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। पहले जो यहां क्या है, यहां 4a स्क्वायर। अब एक चीज और करना पड़ेगा हमको इसमें, क्योंकि वर्गमूल हम तभी ले पाएंगे जब उस चीज को, मूल वाले पदों को निकाल लेंगे। दोनों पक्षों में, इसमें फिर इन्होंने किया है दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग अगर करते हैं, लेकिन मैं वैसे लगाऊंगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि कैसे क्या है, पहला ले लिया गया, यहां पे अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहां पे है पद, क्योंकि पूर्ण वर्ग तभी होगा जैसे 4a स्क्वायर x है, x स्क्वायर भी तो यार, तभी तो सेट नहीं हो पा रहा था, ये है प्लस 4ab x। देखो, इसका हमने वर्गमूल लिया, वर्गमूल जब इसका लोगे प्यारे बच्चों तो 2ax आ जाएगा, ये वर्गमूल अगर लिया गया तो ये आ जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे 4abx, वही तो मैं समझा रहा हूं कि रटते जो हो, रटने वाली प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 2, क्योंकि यहां पर 4 है तो आ गया 2b आ गया। अब 2b आ गया, उन्होंने क्या किया है, इस दोनों प्रक्रिया का वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लेने के बाद दुगना किया है, वही तो किया गया था, दुगना करके भाग करो, वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने के बाद दुगना करो। अभी मैंने पढ़ाया वही चीज रिपीट कर, पहले वर्गमूल लिया गया, वर्गमूल लेने के बाद चाहे दुगना करके भाग करो या भाग करके दुगना कर दो, जैसे मैंने भाग कर दिया, ये आ गया, दुगना किया 4, 4 से इसमें भाग कर दिया। अब आ गया b, अब b आ गया, b का वर्ग करो, यही b का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे और घटाएंगे। त्रिपक्षीय व्यंजक का यह नियम होता है प्यारे बच्चों कि जो पद का वर्गमूल लेने के बाद वर्गमूल लिया गया, जब भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे वर्गमूल लेने के बाद दुगना करने के बाद भाग करेंगे, खाली b आएगा, b का वर्ग करके जोड़े और घटाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, सारे बच्चे जो बैठे देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। अब जो b स्क्वायर आया दोनों पक्षों में जोड़ो, अब इसमें भी जोड़ेंगे, जैसे 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx, एक बार जोड़ दो। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने वाला पॉइंट करो, क्योंकि घटाएंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है तो बनाएंगे, पूर्ण वर्ग जोड़ने, दोनों पक्षों में जोड़ने वाली खाली बात कही गई है ना, तभी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4ac यहाँ पर भी जोड़ दो, ठीक। अब ये देखो पूर्ण वर्ग वाला नियम लागू हो गया। यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ सीधी सी बात है, पहले पद का वर्गमूल दूसरे पद का वर्गमूल दुगना किया गया है, पहले पद का वर्गमूल दूसरे पद का वर्गमूल दुगना किया गया, अर्थात यहां मैं ले सकता हूं 2ax प्लस b, ये वर्ग हो गया, ये इधर हो गया तो इधर हो गया, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब इसका ये हटा देंगे, जब हटा दोगे ये तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस b बराबर, ये करणी के अंतर्गत आ गया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये चीज़ 2ax है, हमको निकालना है सिर्फ किसका मान निकालना, हमें x का मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ हमें अगर x बराबर मैं करूँगा तो यहाँ लिख दूंगा प्लस माइनस, क्या लिख दूंगा, प्लस माइनस, b वाला इधर चला जाएगा तो b ये हो गया, प्लस माइनस ये हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बटे हो गया आपका 2a। ये प्रूव कर दिया गया श्रीधराचार्य के नियम के अकॉर्डिंग। किसी कोई डाउट नहीं। अब इसमें दो पद हो जाएंगे, एक माइनस वाला, एक पहले b माइनस ऐसे लिख देंगे, दूसरा दो पद हो गया। दो पद क्या क्या लिख सकते हैं उसको लिख के भी बता दे रहा हूँ। एक पद क्या है, माइनस प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 2a पहला हो गया, दूसरा b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बच्चों बहुत आसानी से श्रीधराचार्य का फार्मूला बता दिया गया है कि प्रूव करो कि दोनों मूल कैसे आए हैं। मैंने बेसिक स्तर पर बताने का प्रयास किया है। फॉलो में सब्सक्राइब मी, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए शून्य से लेकर होल तक आप अध्ययन करिए। कोई भी ऐसा डाउट ना रहे, मैं क्लियर कर दूंगा, आप लगे रहिए अंत तक। थैंक यू।